के साथ साथ जीवन के कहीं ऐसे रहस्य हैं जो महापुरुषों ने उजागर करने का प्रयास किया। जीवन तो हम भी जीते हैं और महापुरुषों ने भी जिया है, पर संसार को किस तरह से जीते हैं और संसार को क्या समझ के जीते हैं। आप देखोगे कि अगर देखा जाए तो संत भी आपके जैसे ही आपको नजर आएंगे और लोग और विचार करोगे कि शायद वेशभूषा में परिवर्तन है, किंतु जीवन में संतों की जो शैली है और संतों का जो नजरिया है वो आपसे कहीं गुना अलग होता है। जैसे कि एक आम आदमी का विचार करना, एक आम आदमी अपने से ज्यादा दूसरे में यानी कि अपने से नगण्य या बुराई देखकर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने में रहेगा। आप जैसे कबीर ने कहा कि बुरा जो देखकर मैं चला तो मुझसे बुरा ना कोई। पर सच बात तो ये है कि अगर हम इस संसार में भ्रमण करते और जाते हैं तो हमें लगता है कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। और जब भी दो चीजें होती है, या तो स्तुति होती है या निंदा होती है, तो आप देखोगे कि निंदा में बड़ा रस होता है, स्तुति में शायद इतना रस ना लो। अब निंदा और स्तुति के बीच में समझने की कोशिश करना कि निंदा कहती है कि आप श्रेष्ठ हो और वो निम्न है। निंदा हम जब किसी की करते हैं तो हम मानते हैं कि वो हमसे कहीं ना कहीं कमजोर है और हम उससे श्रेष्ठ बढ़ रहे हैं। और जब आप अपने आप को स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करते हो और उसे नगण्य समझते हो तो आप एक कदम उससे आगे बढ़ जाते हो। और ये निंदा, इसलिए एक फकीर थे खींची, वो कहा करते थे कि हमेशा इंसान जैसे एक छोटी सी महीन रेखा खींच दी जाए तो आप सोचिए कि उस रेखा को बिना छुए, बिना टच किए उस रेखा को बड़ी कैसे करोगे। छोटी सी रेखा खींच दी जाए और आपसे कहा जाए कि बिना इसे छुए, बिना टच किए इसे लंबी करनी है तो कैसे करोगे। उसके पास में एक बड़ी रेखा खींच दो तो वो छोटी अपने आप में उसे छोटी हो जाएगी। हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं, कुछ भी हम जब नजर दौड़ाते और देखते हैं तो ये पाते हैं कि हमसे जो सामने है वो हमसे कहीं ना कहीं छोटा है और हम बड़े हैं। और ये निंदा और स्तुति के ही फेर में कहीं ना कहीं हम बड़े बैठे रह जाते हैं और दूसरों को निम्न समझते हुए और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने में रह जाते हैं। और महापुरुष कहते हैं कि यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है और हम यही मात खा जाते हैं। हम परमात्मा के सामने जाकर भी परमात्मा से प्रार्थना करने में भी कहीं ना कहीं हमारा अहंकार हमारे सामने आता है। जैसे कि राम को मानने वाला कृष्ण के सामने झुकने से कतराएगा और कृष्ण को मानने वाला राम के सामने झुकने में कतराएगा। उसे लगता है कि मैं राम को कैसे मान लूं जो मैं कृष्ण का उपासक हूं। तो आपको लगता है कि आप उनके सामने नहीं झुक रहे, बल्कि देखा जाए तो आप अपने ही अहंकार के सामने झुकते हैं। क्योंकि आपको लगता है आप किसी भी चीज का चयन जब करते हो जब आपका अहंकार उसकी पुष्टि करता है, समर्थक करता है और अहंकार कहता है कि हाँ यह सिद्ध है। जैसे कि बुद्ध धर्म को मानने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए कहेंगे कि वो क्या है, कुछ नहीं उनके अंदर। और जैन संत, जैन परंपरा को मानने वाले वो बुद्ध के प्रति प्रेम नहीं अपना पाएंगे। और बुद्ध परंपरा को मानने वाला जैन कहीं ना कहीं हमारा वैसे ही हर धर्म से लेकर और कहीं ना कहीं इष्ट के प्रति मजबूत होना अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं अगर हम अपने अहंकार को पुष्ट करते गए तो आप बहुत महापुरुषों के उन शब्दों को जो उपदेश देना चाहते हैं उनसे बहुत दूर चले जाएंगे। जैसे कि एक फकीर की कथा मैंने सुनी थी। कहते हैं कि वो फकीर, उनका नियम था कि उनके द्वार पर जो भी आए वो हमेशा भोजन तो क्या करते थे, परंतु हमेशा उनका एक नियम था कि वो कभी भी बिना किसी को खिलाए बगैर नहीं खाते, भोजन स्वयं नहीं करते थे। वो चाहते थे कि पहले मैं किसी को खिलाऊं और उसके बाद ही मैं खाऊं। उनका नियम ही यही था कि मैं पहले किसी को दे सकूं, इतना तो बनूं, इतना तो कर सकूं। इसलिए वो पहले किसी को खिलाते, पहले किसी को देते, फिर स्वयं खाते। एक समय ऐसा हुआ कि एक दिन उनके द्वार पर कोई आया ही नहीं। सुबह से शाम हो गई पर कोई आने को तैयार नहीं। अब वो संत मन ही मन सोचने लगे कि आज तो कोई आया नहीं, शायद मेरा नियम ही टूट जाएगा, परमात्मा को शायद मंजूरी नहीं। पर मन ही मन सोचता है कि जो परमात्मा इतने सालों मेरा नियम को निभा किया है तो आगे भी करेगा। वो सोचता रहा और कहते हैं कि कुछ ही समय बाद में एक बूढ़ा आदमी ने आवाज दी बाहर से,
उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनकर उस संत को लगा शायद आज मेरा नियम बच जाएगा, टूटेगा नहीं। जब बूढ़े आदमी को उसने बुलाया और कहा मेरा तो अभाग्य, मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कौन व्यक्ति आए और कौन आज भोजन को ग्रहण करे ताकि मेरा नियम टूटने से बच जाए। और उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं भी कई दिनों से भूखा हूं, मैं भोजन करना है। संत ने कहा ठीक है। संत ने थाली सजाई और भोजन परोसा गया और वो बूढ़ा भोजन करने ही वाला था, इतने में उस संत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा हद करते हो भाई, भोजन तो मिल गया ठीक है, पर सामने कम से कम जिसने भोजन दिया उस परमात्मा को कम से कम याद तो कर ले, फिर थाली से भोजन उठाकर फिर खाना। भाई भोजन करने से पहले अगर भोजन की थाली को भोग ना लगाया जाए, परमात्मा को याद किया ना जाए, तो भोजन क्या रहेगा। तो संत ने कहा कि कम से कम उस परमात्मा को याद तो कर, जिसने परमात्मा को उसको नाम ले। तो उसने कहा कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को मानता ही नहीं, जिसको मानता नहीं उसका नाम क्यों लूं, जिसको मैं मानता नहीं। तो संत ने कहा भाई तू नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ, अब दोनों में झगड़ा हो गया। नास्तिक है कि मैं नाम नहीं लेने वाला, संत कहते हैं कि नाम लेगा तो ही भोजन करेगा, तो वो थाली इधर खींचे संत इधर खींचे, झगड़ा इसी बात का। अब उस झगड़े में संत कहे कि जब तक तू परमात्मा का नाम नहीं लेगा तब तक तुझे खाने नहीं दूंगा। और बूढ़ा कहता है कि मैंने आज तक 70 साल में उसका कभी नाम नहीं लिया, मैं उसे मानता नहीं हूं, तो उसे कैसे स्वीकार करूं। अच्छा, नास्तिक और आस्तिक के माइंड भी एक बहुत छोटी सी बारीक रेखा है, ज्यादा लंबी रेखा नहीं है। आप देखोगे कि नास्तिक को भी गाली दी जाए तो भी क्रोध आएगा, और आस्तिक को भी गाली दी जाएगी, वो भी परमात्मा को मानता है, वो भी गाली दे रहा। अगर उसे कोई देता है तो उसे भी क्रोध आ रहा। जो परमात्मा को नहीं मानता, कहने का मतलब इतना है कि अगर परमात्मा को मानकर अगर परिवर्तन ना हो, अगर हम परमात्मा और संतों से जुड़कर अगर अपने जीवन में परिवर्तन ना कर सके, तो उस नास्तिकता में और आस्तिकता में फर्क क्या रह जाएगा। तो व्यक्ति एक आस्तिक है, किंतु उसे भी अगर कोई गालियां देता, कुछ बोलते, उसे क्रोध आता, परिवर्तन नहीं हो पाए। अब उस संत ने कहा कि जब तक तू परमात्मा का नाम नहीं ले लेता तब तक मुझे खाने तो तुझे नहीं दूंगा। बूढ़े ने कहा मैं नाम तो लूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। अभी दोनों के बेस में उसी समय परमात्मा की मानो की वाणी हुई और आकाशवाणी में हुई। परमात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और उस परमात्मा ने कहा कि तू गजब करता है संत, जरा विचार करके, इसको मैंने 70 साल से भोजन दिया है और 70 साल से भोजन देने के बाद भी इसने 70 साल में एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, फिर भी मैंने आज तक इसको कभी ये नहीं कहा कि तू मेरा नाम ले तो मैं दे रहा हूँ, और 70 साल से मैं इसका पेट पालना कर रहा हूँ, तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, और एक दिन तेरे यहाँ आ गया और एक दिन तू इसका पेट भरने वाला बन गया, तो तू अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लग गया कि मैं दे रहा हूँ। 70 साल से कौन दे रहा है इसको, 70 साल से कौन इसका पेट पूजा कर रहा है। जरा विचार कीजिए, परमात्मा ने 70 साल से उसकी पेट पूजा करी है, 70 साल से, जबकि नास्तिक है, परमात्मा को नहीं मानता। संत को विचार आया और सच में बात सही है, और मान गए कि हम अपने आप को अगर कर्ता भाव समझते हैं और अपने आप को अगर श्रेष्ठ कि हम कुछ कर रहे हैं, तो हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। श्री महाराज ने कहा कि जो कुछ करता राम जी मैं तो करता नाई, और राम चरण जो मैं करूं तो बड़ी चूक मुझे माई। कहीं ना कहीं यही हमारा मैं, अहंकार, हमें महापुरुषों के सामने झुकने के लिए तैयार तो करता, पर पूर्ण समर्पण भाव से झुकने के लिए तैयार नहीं करा पाता है। इसलिए अगर महापुरुषों के सामने झुकते भी हो तो सबसे पहले इस अहंकार मैं को त्यागना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे 7 दिन के लगातार सत्संग में कहीं ना कहीं मन का मंथन होना बहुत जरूरी है। जैसे परीक्षित जी के लिए कहा कि 7 ही दिन में मौत थी, और 7 ही देखा जाए तो उनकी ही नहीं, हर व्यक्ति के 7 ही दिन में ही मौत है, पर मन का मंथन ना किया जाए और मृत्यु के बाद मृत्यु आ जाएगी, होश कुछ में ना रहा, कुछ तैयारी ना रही, और एक दिन आ जाए, और काल जैसे एक ना एक दिन किसी ना किसी को हमको भी आएगा। पर ऐसे तो महापुरुष मृत्यु के ऐसा सोचते हैं कि जैसे जीवन ही ऐसा जिया कि मृत्यु कब आ जाए। जैसे कि एक नाव नदी हो और नदी में आप इस किनारे नाव में बैठे हो और उस किनारे आपको उतरना है।
आप इस किनारे चढ़े, जन्म इस किनारे हुआ, तो उस किनारे जब उतरते किनारे तो मृत्यु का दूसरा पड़ाव आ गया। तो केवल बीच की एक महीन वो नदी पार करने का जो जीवन है, उसी जीवन महापुरुषों ने कहा कि एक दिन तुम्हारा जीवन हुआ और एक दिन मर भी जाएगा। और जितने संबंध हमने नाते, जितने भी रिश्तेदारी हमने जितने भी जोड़े हैं, जितने भी संबंध बनाए हैं, वो सब इस किनारे से लेकर उस किनारे के बीच बीच का भाव रह जाएगा, फिर हाथ में कुछ भी ना रह पाएगा। इसलिए जब तक जीवन है हमारे पास, इस अमूल्य जीवन को समझे। महापुरुष हमेशा अगर ये जीते हैं, आपके लिए जीते हैं, जन जन के कल्याण के लिए ही सोचते हैं, कैसे भी करके उनका कल्याण हो। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक छोटी सी बात आती है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि इतने अद्भुत प्रवचन दिया करते थे, लोग इतने उमड़ घुमड़ के उनके प्रवचनों में आया गया करते थे और कहते थे सिद्ध थे, पर कहते हैं कि उनकी पत्नी उनको सिद्ध मानने को तैयार नहीं थी। सोचते हैं कि रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े सिद्ध, इतने बड़े महान योगी माने जाने वाले, केवल भोजन उनसे नहीं छूटता। भोजन का समय अगर हो रहा है तो आधे में प्रवचन छोड़ के पहले भोजन करेंगे, प्रवचन बाद में करेंगे, पर लेकिन पहले भोजन। उनकी पत्नी उनसे कहा करती थी कि आप लोगों को ऐसा उपदेश देने वाले, लोगों को ऐसा कहने वाले, और आपका भोजन से ही मोह नहीं छूटता। थोड़ी देर में भोजन करने आप आ जाते हो, यहाँ चाहे प्रवचन छोड़ के आपको भोजन करने के लिए आना पड़ता है। ये कैसा मोह है आपका और कैसा जीवन है? आप दूसरों को उपदेश देते हो और स्वयं को इतना। पर बात तो सही है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देवी बात ऐसी है कि मैं भोजन का संबंध मैंने इसलिए नहीं जोड़ा कि मुझे इससे के प्रति कोई लगन है, कोई आसक्ति है। अभी तो मैं सोच रहा हूं कि अगर मेरे जीवन जैसे कि एक किनारे नाव बंधी हो कई रस्सियों से, और हर रस्सी खोल दी जाए और एक रस्सी को बांधा हुआ रखे तो नाव टिकी रहेगी। मैं चाहता हूं कि ये जीवन कैसे भी करके टिका रहे, तो मेरी आसक्ति में भोजन में लगा कर रखा हुआ हूं, ताकि मेरी आसक्ति कहीं ना कहीं जब तक इसमें रहेगी तब तक ये शरीर भी यहाँ रहेगा, और जब तक ये शरीर रहेगा तब तक मैं जन जन तक उस परमात्मा को पहुंचा सकूंगा। पर जिस दिन याद रखना देवी, जिस दिन मेरा मोह भोजन से छूट गया, उस दिन ये शरीर भी नहीं रहेगा। उस समय तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। किंतु कहते हैं कि एक समय ऐसा आया कि रामकृष्ण परमहंस ने भोजन की तरफ देखा भी नहीं, सुबह से शाम हो गई। और कहते हैं कि वही उनका अंतिम दिन था और अंतिम जीवन में उन्होंने फिर शरीर को छोड़ दिया। और कहा करते थे, तब जाकर उनकी पत्नी को याद आया कि बात तो सही थी। कहा था कि अगर जीवन का एक छोटा सा भी अगर बंधन है तो मोक्ष तो दूर की बात, अब उस परमात्मा को सही रूप में जान भी नहीं पाओगे। इसलिए अगर छोटी सी बात भी, अगर जैसे कि आप सोचोगे, आप रात में बिस्तर में हम जब सोते हैं, अगर बिस्तर में एक छोटा सा कंकड़ भी रख दिया जाए तो हमारी नींद खराब कर देगा। पहले उसे हटाना पड़ेगा, तब जाकर हम आराम से सो सके। तो जीवन तो कितना अमूल्य है, कितनी परमात्मा की निधि। मानो कि ये जो आ रहा है घूमता घूमता 84 लाख, जैसे हमारे रामचंद्र जी महाराज ने कहा, मानव तन दुर्लभ मिले और भाग्य मिले, समझ पाए सतगुरु के अब जन्म न कीजिए भाग्य। मानव तन दुर्लभ है, कोई दो राय नहीं है। कहीं इस समय का फेर बदलते बदलते मानव तन हमारे को हाथ में ले ला, और इसे अगर हम कोड़ी के भाव ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया तो फिर ये मौका तो छोड़िए, आप ऐसी अनंत योनियों में भटक जाओगे कि वापस इसे पाने के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना के सिवाय कुछ न रह जाएगा हाथ में। इसलिए रहते वक्त आज हमारे पास अवसर है, समय है, तो उस परमात्मा को हम याद कर सकते हैं, उस परमात्मा को पाने की चेष्टा कर सकते हैं। अगर आज भी अगर हमने उसे पाने की चेष्टा ना करी, जैसे महापुरुषों ने कहा है कि मानव तन को कैसे श्रेष्ठ बनाओगे, कैसे सत्संग का लाभ लोगे। पर यहाँ पर श्री महाराज के शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना, मानव तन दुर्लभ मिलियो और भाग्य मिलियो सत्संग। मानव से भी, तन से भी श्रेष्ठ किसे बताया? सत्संग को। क्यों? क्योंकि मानव जन्म मिलना देखा जाए तो आज जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पे आता है, और आने वाले वक्त में पहला भी हो जाएगा। तो देखा जाए तो मानव तन तो दुर्लभ है, कोई दो राय नहीं है, पर सबसे जो चीज मायने रखती है वो है सत्संग का मिलना। क्योंकि मानव
यहाँ भी बहुत है, कोथुन में भी, पर आप अपने आसपास नजर घुमा के देख लेना, सारे सत्संग में नहीं आ पाते। सत्संग में और महापुरुष का सानिध्य वो ही प्राप्त कर सकता है जिस पर उसकी कृपा हो और वो उसे वहां पर खींचना चाहे। जैसे कि निचलानंद जी एक महापुरुष है, तो उनसे किसी ने जाकर पूछा कि हम परमात्मा को पाए तो पाए कैसे, कैसे प्राप्त किया जा सकता है परमात्मा। तब उन्होंने कहा कि अगर जीवन में, कहते हैं कि गणित का सूत्र है कि अगर 100% अगर कोई भी चीज हो जाती है तो परमात्मा स्वतः ही मिल जाती है। 100% गणित में 100 में से 100 नंबर आ गए, मतलब पूरा मेरिट में आ गया। तो कहते थे कि वो कहा करते थे कि अगर जिसने 100% पूरे जीवन में कर ली वो परमात्मा को पालेगा। अब 100% में क्या था, कहते हैं कि पहली चीज है गुरु की कृपा होना, जिसमें 25% कहते थे कि 25% अगर गुरु की कृपा हो गई तो 100 में से 25 निकाल लीजिए। तो पहला पड़ाव किसका, गुरु का मिलना। इसलिए श्री महाराज ने कहा कि शीश धरो गुरु चरण तल जिन दिया नाम तत्साय, राम चरण अब रेण दिन सुमरे बारंबार। पहली पूजा और पहली वंदना किसके लिए की गई, गुरु की। अगर गुरु के प्रति भाव है और गुरु के प्रति अगर तुम्हारा, जैसे कि गुरु के प्रति अगर भाव ना हो तो सोचिए कि परमात्मा के प्रति भाव उतना सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परमात्मा तक कहीं ना कहीं तुम्हारे को जोड़ने का एक माध्यम और जो जरिया बनते हैं वो कहीं ना कहीं सदगुरु ही बनेंगे। तो शीश धरो गुरु चरण तल जिन दिया नाम तत्सार, जिन गुरु के प्रति प्रेम ना हो। तो कहते थे कि 25% जिस दिन आपने गुरु के प्रति प्रेम रखा और गुरु को प्राप्त कर लिया तो 100 में से 25% निकाल लीजिए। तो बच्चे कितने, 75%। फिर कहते थे कि अगर 25% आपने सत्संग का सहारा लिया या सत्संग में चले गए, तो कहते हैं कि अगर सत्संग तुम्हें मिल जाता है तो बहुत बड़ी कृपा। तो ऐसे ही 50 तो ऐसे हो गए। और ईश्वर की कृपा हो जाए, क्योंकि ईश्वर की कृपा होगी तभी एक तो गुरु का मिलना और सत्संग का मिलना, दोनों ही चीजें होंगी। तो 25% उसे मान लीजिए, केवल 75। कहते हैं कि केवल 25% शेष रहता है और 25% अगर आपने स्वयं से प्रयास कर लिया तो जिस दिन 100% हो जाएगा। बस वो स्वयं के प्रयास में ही कमी है हमारे, क्योंकि वरना गुरु भी हमें मिल चुके हैं, यहाँ भी परमात्मा की कृपा से आ चुके हैं, सत्संग भी मिल चुका है। बस 25% जिस दिन स्वयं ने प्रयास किया परमात्मा को उस दिन आपने पा लिया। इसलिए सत्संग का सहारा ले, सत्संग को जीवन में अपनाए। सत्संग ही मोक्ष का कारण है और इसीलिए मानव तन को समझना है और सत्संग को भी समझना है। और महापुरुषों का सानिध्य निरंतर यहाँ जो 7 दिन तक आचार्य श्री के मुखारबिंद से प्रभावित होंगे, उन्हें श्रवण करना है। और अन्य महापुरुषों के भी प्रवचन आपको समय पर सुनाई देंगे, उन्हें भी श्रवण करें और जीवन को पावन करें। बोले श्री राम जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की, स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की, श्री सद्गुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की।
रमती राम गुरुदेव जी पुनित हो काल के संग जिनको राम चरण की वंदन वारयनन। राम राम समारंभं रामचरणमार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम्। योगिनं वै गुरुरामचरणचरणं श्रीरामजन्मं ततः दुलहं चत्तनरनदास प्रवरा हरिहिं तेषं सदा ते तेहं दिलसुदसुदममलं धर्मं दयाम वै पुनः सौभाग्यं जगरामदासमुनिवरं वन्दे निरुपं निर्भयम्। दर्शनकरं रामप्रभुकेशोरं ज्ञानावतारं ब्रह्मरूपं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद्रामचरणाय। यं श्रीवासमुपासिते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करते तिनेयायिको अरहा नित्यदयेन शासनरता करमेति विमंसिको सोऽयं नौ जना विदधात वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। रामचरण जी प्रगटे राम नाम दातार तापत लगिए राम जन्न गुरु तारे पार। अनिर्वचनीय प्रमेय चिंत्य अनेक रूप रूपाय विष्टवे प्रविष्टवे सत्यमनंतम ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म। विश्वात्मा रामपाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। ब्रह्मदेव स्वाइया धर रामचरण जी नाम अंतर्राष्ट्रीय रामष्टय समुदाय शाहपुरा सृष्टा योग दृष्टा श्री महाराज के कल्प वृक्षमय पवित्र पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरह प्रणिपात करते हैं। भक्ति प्रचारक ज्ञानी गुणी मनीषी मंचस्थ राम रस रसिक पावन संतजन कौथिन की धरती पर समुपस्थित गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्रारथ को ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों तरुण तपस्वियों उज्जवल से संपन्न बालक बालिकाओं मकर संक्रांति का राम राम बोलना पड़ेगा। राम राम प्रेम से बोलो राम राम, दिल से बोलो राम राम, गुस्से से बोलो राम राम। मकर संक्रांति कल भी है आज भी है। अभी कई वर्षों तक 15 तारीख को मकर संक्रांति आएगी। इस संदर्भ में फिर चर्चा करेंगे। 14 जनवरी 2024 रविवार कौथन की धरती पर
आने के संयोग का निमित्त बना। इस शरीर को आचार्य बने को 31 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में ये पाटोत्सव का कार्यक्रम भाई राम किशन जी चौधरी परिवार और तमाम आत्मनिष्ठ ही जनों की अंतर्भावना के संयोग से आज शुभारंभ हुआ। रामष्टी समुदाय की परंपरा के अनुसार रामद्वार का दर्शन, आरती पूजन, उसके बाद शोभा यात्रा और सत्संग प्रारंभ हुआ। हमारे संतों के द्वारा सर्वप्रथम जो तुलसी आए मेरे युवा संत रामचंद्र शास्त्री के द्वारा अपने भाव सुंदर और बहुत मार्मिक समझ में आने वाले सरल शब्दों से सत्संग का लाभ लिया। और उसके बाद किंतु परंतु वैज्ञानिक जगत के तर्कों की तराजू में तुलने वाले विचारों के साथ में हमारे संत ईश्वर राम जी जहाजपुर के द्वारा अपने सत्संग का लाभ लिया। दुनिया ईश्वर को ढूंढती है। अभी आपसे ही पूछ लो ईश्वर कहाँ, ईश्वर कहाँ, ईश्वर कहाँ, तो क्या कहोगे? कहना कोथुन में हमारे मंच पे ईश्वर है। ईश्वर कौन है? बोले राम ईश्वर। ईश्वर कौन है? राम ईश्वर है। अब बहुत बड़ी बात है, ईश्वर राम है या राम ईश्वर है? इस विषय के लेकर के रामेश्वर की स्थापना जब हुई थी, इस विषय पर बहुत गंभीर चिंतन विचार हुए। वो भी समय के साथ आपके आस्था की थल में पुष्टि का प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि 2024 यूं तो हमारा नया संवत्सर चैत्र से लगता है, किंतु धरती माने सो पानी और राजा माने सो रानी। इसलिए वर्तमान इस परंपरा के अनुसार यह नया वर्ष मान लिया जाता है। जो मानो सो मानो, पर नए वर्ष के दिन 2024 में सबसे पहले वाणी सप्ताह कोथुन की धरती पर प्रारंभ हो चुकी है। आज सुबह ठीक मुहूर्त पर वाणी सप्ताह का शुभारंभ हमारे संत मस्तराम जी इंदौर से आए हैं, वो कर रहे हैं। संत ईश्वर राम जी कर रहे हैं। वाणी पाठ वहां चल रहा है। और क्या है वाणी, उस संबंध में चर्चाएं प्रतिदिन 12 बजे से 3 बजे तक यहाँ रहेगी। आज प्रथम दिवस है। ठीक समय के अंतराल में आपकी आस्था में बहुत छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा कुछ चर्चा का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम भाई रामकिशन जी वाणी सप्ताह क्यों रखी? भागवत सप्ताह रखते, शिवपुराण रखते, राम कथा रखते, देवी भागवत रखते और भी कुछ रखते, क्या जरूरत थी? उनके अंतर मन ये विचार आया कि ये पूरी धरती, महाजनपुरा, चाकसू, बड़ली, ये पूरा क्षेत्र साक्षात स्वामी रामचंद्र जी महाराज के चरणों से धन्य हुआ है। जिस समय अनुभव वाणी का प्राकट्य नहीं हुआ था, पर अनुभव वाणी के हृदयंगम करता महापुरुष इस धरती पर पधारे थे। क्योंकि रामष्टी संप्रदाय के बारे में थोड़ी सी झलकी बताना मेरा प्रथम दिन के प्रवचन का, और जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं उसका कर्तव्य निर्वहन करना मेरा आत्मधर्म होगा। सबसे पहले हमारे संप्रदाय का नाम है अंतरराष्ट्रीय रामष्टी संप्रदाय, शाहपुरा, राजस्थान। अब शाहपुरा भीलवाड़ा की जरूरत नहीं है, क्योंकि शाहपुरा महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की तपस्या के प्रताप से अब जिला बन चुका है, इसलिए भीलवाड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। उनकी तपस्या ने अनंत व्यक्तियों को जिलाया है, जीवन दान दिया है। अब वो खुद शाहपुरा जो है वो जिला बन गया है और उसका उर्फ नाम है रामष्टी नगर। आप सब जानते हैं कि वो जन्मदाता का प्राकट्य
जयपुर राज्य अंतर्गत मालपुरा तहसील के समीपस्थ डिग्गी कल्याण की तीर्थ भूमि के पास मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर सोड़ा जैसे छोटे से ग्राम में ननिहाल में विक्रम संवत 1776 माघ शुक्ला चतुर्दशी शनिवार को एक अद्भुत बालक का प्राकट्य हुआ। ज्योतिष मत में उनका नाम रामकृष्ण ऐसा आया। सौभाग्य प्राप्त हुआ विजयवर्गीय समाज जाति में शरीर को जन्म लेने का। कापड़ी गोत्र, पिता भक्तराम, माता देवी। अर्थात जब सारा संसार का खाना पीना हराम हो रहा था, आक्रांता अविराम मंदिरों पर आक्रमण कर रहे थे, मानवता चीख रही थी, धर्म पर प्रहार हो रहे थे, संस्कृति को विलुप्त किया जा रहा था, तब समय को एक राम की जरूरत थी और वक्त ने संसार को एक राम दिया जिन्हें रामकृष्ण कहलाने का सौभाग्य मिला। और विक्रम संवत 1808 में जिन्हें नाम परिवर्तन के साथ एक ऐसी गति प्राप्त हुई है, संवत 1808 लह वेरा गहे मन काठा, भाद्रव मास 10 पदी पायो, रामचरण जी नाम कहायो, रामचरण जी नाम कहायो। जिनके नाम ने जगत को प्रेरणा क्या दी है। अगर सुख चाहते हो तो अपने चरण राम की तरफ बढ़ाओ, अपने पैर राम की तरफ बढ़ाओ। काम की तरफ सुख नहीं मिलेगा, दाम की तरफ सुख नहीं मिलेगा, चाम की तरफ सुख नहीं मिलेगा, और दुनिया में मिथ्या नाम कमाने की तरफ भी सुख नहीं मिलेगा। राम की तरफ चरण बढ़ाओगे, राम चरण को पा जाओगे और जीवन दर्शन धन्य हो जाएगा। कैसा सौभाग्य आपका हमारा कि हमारे जन्मदाता का नाम महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज। लोग पूछते हालचाल क्या है, ध्यान रखना। अच्छा, चाल हाल पूछते हो कि हाल चाल पूछते हो? बोलना पड़ेगा। क्या हाल चाल पूछते हैं या ये पूछते क्या चाल हाल है? ऐसा दुखी होके मत बैठो। मातम में नहीं आए हो, सत्संग में आए हो, उत्सव मनाने के लिए आए हो। चेहरे पर जरा खुशी होनी चाहिए। नए वर्ष का अकबर वाणी जी की सप्ताह के साथ में और ज्ञानार्जन के साथ में हो रहा है। क्या हालचाल? हम पूछते लोगों से क्या हालचाल है। इसका अर्थ है तुम्हारा हाल तुम्हारी चाल पर टिका हुआ है। तुम्हारी चाल कैसी है वो हाल बताता है। कौन बताता है? हाल। संत क्या बताते हैं? चाल। चलना सीखो। हमारे वेद भगवान कहते हैं चरे वेती चरे वेती चरे वेती। चलो 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 आगे चलो चलो। किधर चलो, किनके साथ चलो, कैसे चलो, किस प्रकार चलो, कब तक चलो? बस यही रहस्य है श्री महाराज की अनुभववाणी में। तो आज पहले दिन थोड़ा थोड़ा आपको केवल सैंपल नमूना दे रहा हूं। सैंपल नमूना माल तो कल से मिलेगा, आज तक खाली आपको सैंपल नमूना। ये समझ लो कि मिठाई की दुकान की केवल आपको शो पीस है। मिठाई की दुकान बताई जा रही है, गुलाब जामुन है, ये रबड़ी है, ये कलाकंद है, ये चमचम है, ये दिल जाने। आया मुंह में पानी? ऐसा समझ लो। विक्रम संवत 1823 में आपने शापरा की धरती को धन्य किया। समय परिस्थितियों से जब जब ये अंतर विचार महाप्रभु के आए और जिस अध्यात्म अनुभव के साथ बाहर आए, उन्हें ही
वाणी का रूप प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय रामष्टय संप्रदाय शाहपुरा के जितने स्थान है उन्हें रामधारा के पुकारा जाता है। संतों को राम जी के क्या पुकारा जाता है। गुरु मंत्र राम नाम तारक मंत्र है। अच्छा, बीज मंत्र क्या है अपना? गुरु मंत्र तो सब लोगों को याद है ना, राम नाम तारक मंत्र सबको याद है, सब रामष्टय हो। और अपने इस एरिया के लोगों ने तो पूरा रामष्टय संप्रदाय का क्या कहना चाहिए, विशेष अधिकार प्राप्त किया हुआ है। तो अपना गुरु मंत्र क्या है? राम नाम तारक मंत्र। और बीज मंत्र क्या है? राम जी राजी झालर बाजी। याद रखना, बीज मंत्र कोई नया नहीं है। बीज मंत्र क्या है हमारा? ओम राम रामाय नमः। क्या है? ओम राम रामाय नमः। वो आप कहेंगे कि अपन तो राम राम करने वाले, ओम कहां से आ गया? गीता में भगवान ने कहा, यह भगवान नाम है। किसी भी देव कार्य के पहले इसका स्मरण करने दिव्यता की ओर बढ़ना है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मस्त्रिविद स्मृतः ब्राह्मणाश्च वेदाश्च। आप कोई वेद मंत्र सुनेंगे तो सबसे पहले उसमें ओम शब्द का प्रयोग करेंगे, फिर वेद मंत्र, फिर श्रुति वाक्य बोलते हैं कोई भी कार्यक्रम के पहले, क्योंकि सतचित आनंद इसका वो प्रयोग देने वाला है। और राम क्या है? राम में भी रकार अकार उकार मकार सच्चित आनंद का प्रेरणा देने वाला है। 36,000 अनुभव वाणी है। 36,000। जैसे गीता में 700 श्लोक है, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है, शिवपुराण में 24,000 श्लोक है, भागवत में 18,000 श्लोक है, रामायण में 10,000 चौपाइयां हैं, महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। ऐसे ही अनुभव वाणी जो रामचंद्र जी महाराज के अंतःकरण से निश्चित हुई है वो अनुष्टुप छंद श्लोकानुसारेण 36,000 मानी जाती है। अनुभववाणी क्या है? रामायण राम का वांग्मय स्वरूप है जो जीवन सुधारता है। का भागवती कथा, भागवत क्या है? भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है जो मृत्यु सुधारती है। ठीक है, रामायण से जीवन सुधरता है, भागवत से मृत्यु सुधरती है, और महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की वाणी से जीवन और मृत्यु दोनों सुधर के ऊपर पर केवल्य पद की प्राप्ति होती है। केवल्य पद की प्राप्ति होती है। अब अनुभववाणी वाणी है क्या? आजकल वाणी के कहाँ कमी? आकाशवाणी, लोकवाणी और न जाने कितनी जगह वाणी शब्द का प्रयोग किया गया है। पर वाणी जिसकी कोई नहीं है कहानी, वाणी वाणी वह श्रेष्ठता, श्रेष्ठ अनुभव, श्रेष्ठ भक्ति, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ साधना। क्या प्रताप उसका? भव नाम है संसार का, अनुनाम है पीछे का। जिन महापुरुषों की नाम साधना संपृक्त सिंचित विचारों के पीछे चलकर ये सारा संसार मुक्ति को प्राप्त कर ले, उसको अनुभववाणी कहते हैं। इसलिए रामष्टय संप्रदाय का इष्ट ग्रंथ
अनुभववाणी कहलाता है। और किसी मत मजहब पंथ में अनुभववाणी इष्ट ग्रंथ के रूप में नहीं है। वाणी जी है, वाणी जी महाराज की जय है, पर रामष्टि संप्रदाय शाहपुरा में अनुभववाणी है। अखंड रूप से निश्चयात्मक जिनकी साधना भवसागर को पार करा देती है उसे अनुभववाणी कहते हैं। इसलिए हम उनका वांग्मय स्वरूप मानते हैं। अनुभववाणी सर्वप्रथम, वैसे 21 ग्रंथ हैं, 5 ग्रंथ प्रमुख हैं। सर्वप्रथम पंच कवित्त हैं, उस बाद साखिकांग प्रारंभ होता है। प्रत्येक अलग अलग, ये सब पर हम आपको 7 दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा विचार देते रहेंगे। 21 ग्रंथों में पंच ग्रंथ प्रमुख है। जिस पंच ग्रंथ में पहला गुरुमहिमा ग्रंथ है, जिसका स्मरण हमारे संत रामचंद्र जी जोधपुर ने अपने प्रवचन में किया। और संत इच्छाराम जी ने भी किया, गुरु महिमा का स्मरण दिलाते हुए। प्रत्येक रामश्री को यह याद रखना चाहिए कि हमारे पंच ग्रंथ का नाम क्या है और कौन से ग्रंथ के बाद कौन सा ग्रंथ है। यह भी जान लेना चाहिए कि इसे ग्रंथ क्यों कहते हैं। सिख संप्रदाय में ग्रंथ को ही गुरु मानते हैं। हमारे यहाँ पीढ़ियां रामचंद्र जी महाराज का चित्र भी नहीं लगाते थे रामदारे में, नहीं, स्वरूप किसी का नहीं, केवल राम शब्द और वांग्मय स्वरूप विराजमान होता था रामचंद्र जी महाराज की वाणी, इसके अलावा कुछ नहीं। शुद्ध बुद्ध आराधना का अतीत का हमारा चित्र बहुत दूरदर्शितापूर्ण था, बहुत महत्वपूर्ण था। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की दे, जाकर दा सांचे खोज शब्दा में ले। ग्रंथ किसे कहते हैं? विदिते हृदय ग्रंथे छिदिते सर्व संशयाः, भागवत में लिखा है। जो अज्ञान रूपी ग्रंथि को छिन्न भिन्न कर दे, चूर चूर कर दे, उसी का नाम ग्रंथ। 7 अविद्या की गठन है, मानव पात्र के पास में है। गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्ताम परिपास्ते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम क्या योग वित्तमा। जो आपके सगुण साकार की आराधना जैसे आपने बताया उस स्वरूप की आराधना करते वो श्रेष्ठ है, या निर्गुण ब्रह्म की राम राम की आराधना करने वाले श्रेष्ठ हैं। भगवान बहुत चतुर चूड़ामणि, विलक्षण वाचस्पति, उनसे बढ़ के कौन संसार में होगा। भगवान कहते हैं पहली बात तो मेरा स्मरण करना, मेरी याद करना, मेरा ध्यान करना, मेरा गुणगान करना, मेरे साकार सुख का चिंतन करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। तो निर्गुण की आराधना तो और कठिन है। बच्चों को पढ़ाते अनार का, आम का, कमल का, खरगोश का, गणेश का। आजकल तो पढ़ाई में भी गणेश का नहीं पढ़ाते, गधे का पढ़ाते हैं। हमारी परंपरा में भगवान का बोध करा दिया जाता था।
उससे पता चलता था, ये चिन्ह दिखाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन बड़ी कक्षा में बच्चे जाते तो फिर थोड़ी अनार का पढ़ाते, आम का पढ़ाते हैं। और आजकल तो कंप्यूटर युग है, विज्ञान का मूल्य चिन्ह से पता चलता है, एरो से पता चलता है, एरो दे दिया जाता है, इधर जाना है तो ये एरो दे दिए। ऐसे इसके कई एरो, कई चीजें चिन्ह के द्वारा। निर्गुण संप्रदाय में चिन्ह, लोग कहते किसका ध्यान करें, राम निराकार निर्गुण, ध्यान किसका करें। ये चेन दर्शा बिना मति कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण एक राम बिन सब ही फोकट ज्ञान। तो सर्वप्रथम हम ये विचार करें, गुरु महिमा ग्रंथ 20 चौपाई और चार साखी, सर्व 24 ग्रंथ एक नंबर का ग्रंथ है। एक नंबर की बात, तुम दुनिया में कितने पोथे पढ़ लो, पर एक गुरु की कृपा नहीं हुई तो गोविंद तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए गुरु कृपा बहुत जरूरी है। कई बार हम हताश, उदास, निराश हो जाते हैं, साधना कठिन है। भगवान कहते हैं ये तक्षमान समय तम परिपास्ते सरतम चिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। ये सत्य है, ध्रुव है, पर कठिन है मेरी निर्गुण भक्ति। स्वरूप दिखता है, नाचना गाना बहुत सरल है, पर बैठ के भजन करना बहुत कठिन काम है। नाचने गाना हजार लाखों हजार लोग हो जाएंगे, पर बैठ के भजन करना बहुत कठिन काम है। एक सूर्य सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, एक चंद्रमा सारे संसार को अमृत प्रदान करता, शीतलता प्रदान करता है। और एक राम स्टेई, राम नाम का पक्का अनुयायी, एक राम नाम की भक्ति करने वाला लाखों करोड़ों को तार देता है। अनंत पतित पावन भाई राम चले निज नाम, अनंत पतित पावन हो गए। अब हमारे यहाँ कई पद्धतियां हैं, सहज राम राम भी कर सकते, माला से भी राम राम कर सकते। हर चीज में तर्क वितर्क है, हर चीज में। आज संसार में सर्व ज्यादा तर्क को तर्क कहां लगते हैं? धर्म में, ईश्वर में, गुरु में, भक्ति में, राष्ट्र धर्म में। इनमें सैकड़ों प्रश्न पैदा हो रहे हैं। तथ्य क्या है ये समझ में नहीं। तर्क मस्तिष्क के विकास का साधन है, पर कुतर्क पतन का मार्ग है। जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन भावना गलत नहीं होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। भाव से अगर कोई ईश्वर के बारे में, गुरु के बारे में, शास्त्र के बारे में, धर्म के बारे में जानना चाहता है, तो उसे जो मिलता है वो तथ्यात्मक, वो तत्व होता है। मैं सबसे पहले तो ये बात कहूँ, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति जा रहा था तो सड़क के किनारे पर हाथियों को रस्सी से बंधा हुआ देखा। सुनिए ध्यान से, व्यक्ति जा रहा था तो हाथियों को रस्सी से बंधा हुआ देखा। रस्सी से अगला पैर हाथी का रस्सी से बंधा हुआ। उसे बड़ा ख्याल आया, विचार आया, जंजीरों को तोड़ देने की ताकत रखने वाला गजराज एक रस्सी से बंधा है, एक रस्सी से बंधा हुआ है। बहुत देर तक सोचता रहा। एक झटका का काम है, उसको बंधन तोड़ के भाग सकता है हाथी, पर नहीं तोड़ पा रहा है। हो सकता कोई कारण होगा, और वो कारण शायद आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ब्रह्मा की सृष्टि रचना में एक जंतु है, उसे भौरा कहते हैं। भौरा वो काष्ठ के अंदर भी
चोट लगा लगा कर घर बना लेता है। कमरा कर ले काठ में काट काट कर काट, कोमल कलिका कमल की और भौरा सकही काट। भौरा काष्ठ में उसको काट काट के उतर उतर के चोच के प्रहार से धीरे 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 घर बना लेता है। लेकिन वही भौरा जब कमल में प्रवेश करता है, कोमल पर उसको काट के बाहर नहीं आ सकता है। वही भौरा उसको काट के बाहर नहीं आ सकता। जिसको काष्ठ विदीर्ण करने की ताकत परमात्मा ने दी है, वो एक कमल की कोमल कलिका को नहीं काट सकता। भंवरी कहे भौर से धुन प्रीतम राय, एक कमल न काटी जाए, एक कमल नहीं काट सकते। भंवर कहे भौरी से लियो मई वासना घेर, मैं व्यामोह में गिर जाता हूं, वासना के अंदर। उस वासना के कर्म की मोह के कारण मैं उसको काट के बाहर नहीं आ सकता। तो उन्होंने हाथी को बंधे हुए देखा तो आश्चर्य किया और महावत से पूछा कि ये सब एक जगह कैसे खड़े हो जाते हैं। जंजीरों से बंधने वाले रस्सी से बंधे हुए। महावत बहुत हंसा और महावत ने कहा एक महत्वपूर्ण बात, इन हाथियों को हमने बचपन से ही रस्सी से बांध कर रखा है। उस अवस्था से बचपन से ही, ताकि लाख उछल कूद करने पर भी रस्सी को नहीं तोड़ पाए। कई बार प्रयास किया बचपन में पर नहीं तोड़ पाए। अब इनको ये पक्का यकीन हो गया है कि हम रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए हम इनको जंजीर की अपेक्षा अगले पैर में रस्सी बांध देते हैं और ये बंधे हुए एक जगह खड़े रहते हैं, ये उसको तोड़ नहीं सकते। इनको यकीन हो गया ये नहीं टूटेगा, तो न ये प्रयास करते हैं और न ये तोड़ पाते हैं और न ये बंधन मुक्त हो पाते हैं। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना विशाल काय प्राप्त करने वाला शक्तिशाली हाथी, बड़े बड़े वृक्ष को धराशायी कर देने वाले अपने सूंड के अंदर लपेट करके एक रस्सी को नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि उसे अपनी असफलता पर यह दृढ़ विचार हो गया कि अब हम इसको तोड़ नहीं पाएंगे। और संसार के अज्ञानी भी अपने विषय वासना के अज्ञान के बंधन में दृढ़ हो गए हैं। अब हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी, हम भजन नहीं कर पाएंगे, हम शास्त्र भजन नहीं कर सकते, हम योग नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं हो सकता। अपने ही अज्ञान से वो बंध जाते हैं। तब इस धरती पर संत महात्मा प्रकट होकर के इन बंधन से मुक्त करने की उन्हें प्रेरणा देते हैं। अरे तुम हाथी नहीं इंसान हो, हाथी नहीं इंसान, प्रेरणा देते हैं। अभी एमपी में कार्यक्रम चल रहा था, एक पत्रकार ने बहुत गजब की बात कही। आज की जनरेशन में पढ़े लिखे लोग, नई जनरेशन, जो माँ बाप को माँ बाप नहीं मानते, ईश्वर को ईश्वर नहीं मानते, धर्म को धर्म नहीं मानते, और कई लोग विचारों का भी व्यक्ति भी ऐसे करते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि हम कार्य का प्रभाव क्या पड़ेगा, हम क्या कहना चाहते हैं। हम संसार को ईश्वर भक्ति की प्रेरणा देना चाहते हैं, एक आदर्श, एक सिद्धांत, एक मानवता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, कि मानव शरीर में दानवता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं।
हम कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? हम धर्म, नियम, उपनियम, संयम, अनुशासन, मर्यादा सिखाना चाहते हैं, या वो एग्जाम्पल, उदाहरण दे जो हमारी संस्कृति को मटियामेट करने वाले हैं। आजकल मोबाइलों के माध्यम से कुरीतियां पनप रही है, विकृतियां पनप रही है, और तुम्हारे परिवार के नौजवान, नवजीवन प्राप्त करने वाले बच्चे, युवा युवतियों के दिमाग को इतना विकृत कर दिया जाता है, वो धर्मांतर के लिए विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। सनातन धर्म को उनसे खतरा नहीं है जो लोग चिल्ला रहे हैं, उनसे खतरा तुम्हारे घर से खतरा है, कि जो पिता को पिता मानने के लिए तैयार नहीं, माँ को माँ मानने के लिए तैयार नहीं, ईश्वर को ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं, परमात्मा को परमात्मा मानने के लिए तैयार नहीं, उनसे खतरा है। सुबह उठ के उनको पाठ करने में शर्म आती है, अपने आराध्य को प्रणाम करने में शर्म आती है। क्या होता है प्रणाम करने से? क्या होता है पाठ करने से? क्या होता है राम राम करने से? क्या होता है नमस्कार करने से? कौन सनातन धर्म को खतरा दे रहा है? किसके द्वारा खतरा पहुंच रहा है? ये सब बहुत सोचने समझने की बात है। और गांवों में अब ये जहर फेर रहा है। जो निष्ठा, आस्था, श्रद्धा हमारी होनी चाहिए धर्म के प्रति, जिन महापुरुषों ने इतना परीक्षा पुरुषार्थ किया, संसार में अतीत में लोगों को सिखाया, आज कई जागृत पुरुष योग के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, आयोजनों के माध्यम से अपने संस्कार देखने का कार्य में प्रयासरत है, और उनके ये प्रयासों के बल पर ही और सनातन धर्म की दिव्यता का गहरा चिंतन करके ही हम कहना चाहते हैं, हमें किसी दल से मतलब नहीं है। हम देश की बात करते हैं, दल की बात नहीं करते। सब दल देश के हैं, लेकिन हमारा देश वैदिक देश है, पौराणिक देश है, सनातन धर्म का देश है। कई लोग आए सनातन धर्म को विकृत करने के लिए, वो विकृत हो गए, मिट गए। सनातन धर्म कल भी था, आज भी है, और जब तक चांद सूरज रहेगा हमारा सनातन धर्म जीवित रहेगा। तुम परिभाषाएं कुछ भी कर लो, तुम कहना जो कह लो, जो करना कर लो, मेरी भारत की माटी में जन्म लेने वाला सनातन धर्म उसके कण कण में है, इसलिए इसको माँ को माँ कहना पड़ेगा। कहता था, कह रहा है, कहेगा, पिता को पिता कहेगा। रक्षाबंधन में रक्षा शुद्ध बनाकर बहन को बहन कहेगा। ये विश्व की और किसी संस्कृति में नहीं है, ये हमारी भारत की सनातन संस्कृति का दिव्य गुण है। यदि हम हमारे इसलिए हम गर्वान्वित और गर्वान्वित है कि भारत की धरती पे जन्म लिया है, और दूसरा गर्व है कि रामष्टि संप्रदाय जैसा धर्म हमें प्राप्त हुआ है, जहाँ 36,000 अनुभववाणी के द्वारा सड़क से संसद तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक सार्वभौमिक सिद्धांत को लेकर स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपनी वाणी में बहुत अनुभवात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किए, वर्ण वर्ग से ऊपर उठ करके। उन्होंने कभी भी कोई आत्मसम्मान, आत्मपूजन के कदम नहीं उठाए। क्या है ईश्वर, इसकी विधि बताई, भजन करने की विधि बताई, उसमें 100 भजन सर्वोत्तम विधि है। योगा करने वाले प्राणायाम को विशेष स्थान देते हैं, कपालभाति को विशेष स्थान देते हैं, कुंभक पूर्वक रेचक को स्थान देते हैं। ये सब क्या है? गहन करना, मनन करना। श्वासोश्वास भजन भी इसी की एक प्रक्रिया है। महापुरुषों ने इन कठिनाइयों को सरल शब्दों में बांध करके नाम साधना में निहित कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके अंदर निहित कर दिया।
सबसे पहले तो हम इस भारत की धरती पे विजयवर्गीय समाज को धन्यवाद देंगे कि आपका कितना गौरव था कि साक्षात रामचंद्र जी महाराज का शरीर आपकी इस पावन जाति में जन्म लेकर इस जाति को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दूसरी बात, महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज साधारण से साधारण जीवन से असाधारण की ओर ले जाने का अनुपम कृपा करते हैं। कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई तांत्रिक विद्या नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई भटकाने का काम नहीं। रामकृष्ण संप्रदाय एक गुलदस्ता बनाया है। रामकृष्ण संप्रदाय, इसमें सभी समाज की आस्था के फूल जुड़े हुए हैं। सब समाज की, ऐसी कोई जाति नहीं है जो जाति रामकृष्ण संप्रदाय के से संबंध नहीं रखती है और अपनापन नहीं रखती, आस्था श्रद्धा नहीं रखती है। इसलिए रामकृष्ण संप्रदाय एक गुलदस्ता है, हर जाति समाज श्रद्धा से जुड़ा, चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे अंत्य समाज हो, कोई हो। इसीलिए आपने सरल सहज सुलभ राम भक्ति का मार्गदर्शन दिया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता आकाश का है, एक रास्ता जल का है, एक रास्ता धरती का है। आकाश से जाने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, अंगुली पर गिने जाने वाले अल्प साधन। जल मार्ग से जाने के लिए नौका, स्टीमर, पनडुब्बी आदि आदि जल जहाज आदि, ये भी कम है। पर धरती की दूरी करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे। ट्रेन है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, टाला है, बस है, जीप है, कार है, और 4 व्हीलर नहीं है तो 2 व्हीलर बहुत सारे साधन है। मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, साइकिल है, और नहीं तो 11 नंबर की टैक्सी। ये तो परमात्मा ने दी है, कहीं से कहीं तक जावा, मस्त मोरा। कोई जमाना था वहां पर पैदल चलते थे और दूर दूर तक पहुंच करके प्रचार प्रसार करते थे। पैदल से चलने का अर्थ था धरती से जुड़ना। संत महात्मा का लक्ष्य था, पैदल इसलिए चलते थे, वो धरती से जुड़ के चलते थे। तो धरती से जुड़ने का मतलब है गांव गांव जा करके धर्म का प्रचार प्रसार। ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, जन जन तक ये बात कहते थे कि ईश्वर है। अगर ईश्वर नहीं है, राम नहीं है, तो जिक्र क्यों, समय क्यों बर्बाद किया जाए। अगर राम नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो काय को रामकृष्ण जी क्यों 7 दिन कार्यक्रम रखा यहाँ पे। अगर ईश्वर नहीं है तो जिक्र क्यों, और अगर ईश्वर है तो फिक्र क्यों, फिक्र करने की जरूरत क्या है। जिसे चौंस दिया है वो चुग्गा देगा, जिसे चौंस दी है वो चुग्गा देगा, फिक्र की क्या जरूरत पड़ रही है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तो को देगो। जब दांत न थे तब दूध दियो है, और दांत दिए है तो अन्न हो देगो। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तो को देगो। जब दांत नहीं थे पैदा होते ही भगवान ने पेट की पूर्ति करने के लिए दुग्ध प्रदान किया, पहले नहीं बाद में। हे परमात्मा की अद्भुत लीला। कल भी ये चमत्कार था, आज भी चमत्कार है, भविष्य में भी रहेगा। ये ईश्वरीय शक्ति है। पैदा होते ही बालक को दूध चाहिए,
कौन मिल्क स्टोर के अंदर मिल्क तैयार करता है? ये परमात्मा की कृपा है। जब दांत नहीं है तो अन्न दे सकता था? नहीं, दांत नहीं है तो चबाएगा कैसे? लिक्विड चाहिए, पहले भी लिक्विड और बाद में भी लिक्विड। बुढ़ापे में भी दांतों किला ढह जाता है, फिर दांत काम नहीं करते, फिर लिक्विड से काम चलाना पड़ता है। इसका अर्थ होता है, जो आए थे ना तो भी वेदांती हो, जा रहे हो तो भी वेदांती हो, तत्व ज्ञान समझ लो। ये दांत आते तो भी दुख देते हैं, जाते भी दुख देते हैं दांत। ईश्वरीय अद्भुत कृपा, अनूठी कृपा। तो आइए आज परिचय परिचय परिचय। अनुभववाणी पहला ग्रंथ गुरु महिमा, उसके पहले पंच कवित्व, और पंच कवित्व में जो दिव्य अलौकिक भाव है, नमो राम रमतीत, नमो गुरुदेव स्वामी, नमो नमो सब संत नाम रट भय जुनामी, जिनके चरणों हेठ रहो नित शीश हमारा, तन मन धन और प्राण करुण उछावर सारा। राम सत गुरुदेवी नहीं और आधार, राम चरण कर जोड़ के वंदे बारंबार। पहला कवि, कितने दिन तक इस पे प्रवचन कर लो, 7 दिन की क्या बात है। इसलिए जैसे भागवत सप्ताह में 7 दिन में भागवत पूरी नहीं होती है, और आजकल तो हो भी नहीं सकती है, गाया बजाया नाचे कूदे और भागवत पूरी हो गई। भागवत के साथ न्याय नहीं है, इसलिए भागवत प्रवचन लिखना चाहिए, न कि भागवत सप्ताह। भागवत प्रवचन, ज्ञान गिरी भागवत प्रवचन, सप्तदिशी प्रवचन। सुखदेव जी ने 7 दिन तक परीक्षित को जो रूपरेखा में सत्संग सुनाया, बहुत विलक्षण, अनूठा, अद्भुत था। संसार से आना, एक ही बार सप्ताह सुनाई सुखदेव जी ने, और परीक्षित ने एक ही बार सुनी। भजन गरक सुखदेव था लिया परीक्षित सोत, मुक्त किया दिन 7 में ब्रह्म ज्ञान परबोध। एक ही बार, शुक्रतार में एक बार, दूसरी बार काम नहीं पढ़ पाया। हम कितनी ही बार पढ़ते हैं, कितनी बार सुनते, पर हमारे परिवर्तन नहीं होता। जैसे पत्थर एक बार मंदिर में जाता है भगवान बन जाता है। पत्थर एक बार, एक दिन मंदिर में जाता है भगवान बन जाता है। इंसान रोज मंदिर में जाता है और पत्थर बन जाता है। कितना विचित्र विषय है, सोचो, विचारो, मनन करो। नमो राम रमतीत, नमो गुरुदेव स्वामी। सबसे पहले नमन किसको किया है? किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण, ये धर्म है। प्रवचन के पहले मंगलाचरण, ये उनके कितना विवेक है उसका परिचय है। प्रवचन के पूर्व में हम अपने आराध्य को प्रणाम करें, अपने सद्गुरु को प्रणाम करें, सत्य को। ये विनम्रता है, ये हमारी समग्रता है, समर्पणता है। इसके अभाव में अभिव्यक्ति अहंकार है, उसका असर नहीं हो पाएगा, प्रभाव नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रभाव नहीं हो पाता है, ठोसत्व का भाव है। नो राम रमती। स्वामी रामचंद्र जी महाराज के हृदय की उदारता देखो आप। नमो राम, कौन राम? द्वापर के राम मत, या और भी उस सतयुग के राम का स्मरण करते हैं। इसलिए इसकी व्याख्या रमो क्रीडायाम इत्यस्मात् धातो राम शब्द सिद्धिर्भवति। जो राम सब में रम रहा है, जो राम सबको रमा रहा है, सब में जो राम है, राम रहित न जड़ है न चेतन है।
सारी रचना स्वामी रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं, जितनी रचना है जगत में जब से प्रारंभ है, सभी रचना राम की, राम सकल की माय। मैं आपको लाइव बाई के लेवल में सनलाइट नहीं दूंगा, जो महापुरुषों ने वाणी में फरमाया वही आपके आस्था की थाली में परोस रहा हूं। सभी रचना राम की और राम सकल के माय। राम चरण जाको भजिया कोई न्यारा राया जो नाय, न्यारा न्यारा साधता पार न पावे कोई, राम चरण भज राम को जाके सब साधन हो। और इसीलिए एक साखी में रामचंद्र जी महाराज ने अद्भुत चमत्कार बता दिया, बहुत लोगों को याद होगी, नहीं हो तो याद कर लेना। राष्ट्र को नहीं पूरे विश्व को दावा है हमारा चैलेंज। काम धर्म अर्थ मोक्ष फल राम चरण दे राम, निश्चय माही नजीक है कोई भजो काम निष्काम। व्यक्ति क्या चाहता है? या तो काम संसार चाहता है, और धर्म में सुख इसलिए धर्म चाहता है। सुख धन में नहीं है, धर्म में। या फिर अर्थ चाहता है, या घबरा कर इन सब से मुक्ति चाहता है। ये पदार्थ चतुष्टय के अलावा पांचवा है क्या? शास्त्रों में इसे धर्मार्थ काम मोक्षा नाम के करके पुकारा है। भक्ति का परम रास तत्व भी यही है। धर्मार्थ काम मोक्षा नाम ज्ञान वैराग्योरपि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति विधीयते। हमारे शास्त्र कहते हैं शास्त्रों ने धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया। श्री महाराज स्वामी रामचंद्र जी महाराज इतने दूरदर्शी हुए, उन्होंने इसको व्यवस्थित किया। संत जीवन व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थाएं व्यवस्थित करते हैं। जो अव्यवस्थित है, चाहे परिवार, चाहे समाज, चाहे राष्ट्र, उसे व्यवस्थित करते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है। तो उन्होंने काम धर्म अर्थ मोक्ष, पहले काम संसार और फिर संपत्ति, पर इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए धर्म को रखा। आप संसार को प्राप्त करो, धर्म के अनुसार प्राप्त करो। आज धर्म को ताक पे रख करके जो लोग संसार को चाहते हैं, आप उसे चाहे लव मैरिज कहो, चाहे आप इसे और कोई नाम दे दो, ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये धर्म को ताक में रख के करने वाला संसार में नुकसान दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। और महापुरुषों ने पहले ही कहा, संसार में आए हो, संसार के बिना नहीं रह सकते हो, पर धर्म को साथ पे रखो। तुम्हारा धर्म क्या है? बच्चों का धर्म पढ़ना लिखना है। अब पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को भेजें और वो अपने जीवन साथी ढूंढ ले। मरने मारने लिए तैयार, हम तो करेंगे तो ऐसी शादी करेंगे, तो मरे। ये धर्म है क्या? कमा खाने भेजे बिजनेस के लिए, या शिक्षा ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर भेजे, जॉब के लिए, और वहां पर अपना दूसरी जॉब शुरू कर दे। ये शास्त्र कहता है क्या? हमारे यहाँ 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल तक कोई संसार का चिंतन नहीं आना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म का संदेश है बच्चों। संसार जन्म लेते 25 साल तक पढ़े लिखे योग्य बने, पैरों पे खड़े हो, और 25 से 50 साल तक गृहस्थाश्रम में, और 50 के बाद फिर समाज की सेवा, राष्ट्रीय सेवा में आ जाए। 75 साल, और 75 साल के बाद
इससे भी मुक्ति केवल एक राम राम, जिधर देखो उधर वही दुख दिखा देता है। लाली तेरे लाल की देखूं तो लाल। क्या ये व्यवस्थाएं को ठुकराई नहीं है? और ठुकराने के बाद कोई सुखी है? ये सनातन व्यवस्था दी गई थी, किंतु स्वीकार नहीं की। पढ़े लिखे लोगों ने ठुकराया, तो आज पढ़े लिखे को धर्म भी ठुकरा रहा है। घर में अशांति है, बंगले हैं, रहने वाला सर नहीं है, सर है तो छत नहीं है। बहुत बड़ी विडंबनाएं है, विचित्र विडंबनाएं। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने पहले संसार को रखा, फिर धर्म को रखा, फिर अर्थ भी प्राप्त करो। पर अर्थ का भी एक धर्म है, अर्थ का भी एक धर्म है। एक गणेश मिठाई वाला था, ध्यान दे इधर, अभी मेरी सुनो, तो आपस में दूसरे की मत बात करो। तुम बात कर रहे थे, जब मैं बोला क्या बीच में? जब मैं नहीं बोला था तो मैं बोल रहा हूं, तो उसके बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अपनी अपनी बात घर पे करके आया करो, या कथा की बात करना थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर आपके बीच में बात करते हैं। आज पहला दिवस है, शुरू से आप सुबह से आप लग रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने पूछा भाई रामकृष्ण जी आज कितने बजे तक? बोले जो टाइम है। तो मैंने कहा रोज तो 12 बजे से है ना, आज तो सुबह 10 बजे से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर घूमे फिरे ये बहुत सारी बातें हैं। चलो कोई बात नहीं, आज पहला दिवस है, 15-20 मिनट और आपके बीच थोड़ी बात चर्चा सुनाते हैं। कल से 12 से 3 बजे तक कई संत महापुरुषों का आगमन होने वाला है, और हमारे रैन राम सिंह समुदाय पीठ आचार्य प्रभु पधारेंगे, पूज्यपाद सज्जन राज महाराज, दादू संप्रदाय पीठाधीश्वर आत्मश्री ओम प्रकाश दास जी महाराज, उनका पदार्पण होगा। संप्रदाय के कई ज्ञानी गुणी मनीषी संत लोगों का आगमन है, वही एक आध दिन में सब अपने अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मकर संक्रांति में कुछ कल आएंगे, कुछ परसों आएंगे, इस तरह से, और कई संत महात्माओं का आगमन होगा। सभी का सत्संग लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। हाँ, मैं याद दिला रहा था, भूख लग रही है ना, तो मैं गणेश मिठाई वाले की बात बता रहा था। एक गणेश मिठाई वाला था, उसकी मिठाई की इतनी ख्याति फैल गई कि सब लोग उसके यहाँ से मिठाई ले जाते थे। बनाता भी अच्छा था वो, तो सब लोग मिठाई ले जाते थे और बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे उसकी प्रख्याति फैल गई, और ख्याति फैल गई तो आप जानते हो, ये उपलब्धि जो होती है ना, इसको पाकर व्यक्ति इतराना शुरू कर देता है, अहंकार शुरू कर देता है। ये सबसे बड़ा दुख है, मान सम्मान उपलब्धियां। आ जाता ऐसो को जन्मो जगमाही, प्रभुता पाए ताई मदन आई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, कौन ही संसार में ऐसा जो पद पैसा प्रतिष्ठा पाके न इतराए, ना जीवन के अंदर अहंकार के, ना जीवन में ईगो। ये खतरा ही सबसे बड़ा इस बात का ही है। अब ख्याति फैल गई, तब वो क्या करता, मिठाई जब तोलता तो उसके अंदर भी कुछ न कुछ, तोलने में भी कुछ न कुछ कम ज्यादा कर देता था। एक बार हमारे स्टेशन राकेश जी विजय वर्गीय उस मिठाई वाले के यहाँ पर गए, उसे कोई मिठाई दी, उसने मिठाई दी, तो ये तो वो सजग दृष्टि वाले, जब मिठाई तोल रहा था इनकी नजर पड़ गई, कुछ नहीं बोले। फिर बाद में, भैया गणेश मिठाई वाला तो इतना प्रसिद्ध है, और अब तोल में भी तू कम तोल रहा है। तो उन्होंने कहा, नहीं राकेश जी, कम तोल नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं। आपको
वजन कम उठाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं तोलने में कम करा था, आपको वजन कम उठाना पड़ेगा। तो उनका ठीक है। अब ये ठहरे राकेश बुद्धिमान पुरुष थे, इनका आप इस बैठे वालों को थोड़ा ज्ञान तो देना चाहिए, इनको समझाना चाहिए। उनका ठीक है। जब उन्होंने पैसा दिया तो जितना तोला उससे बहुत कम पैसा दिया। अब वो आश्चर्य देख रही हूं, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैंने कम ही दिया आपको, जितना आपका बनता है ना उससे कम ही दिया। बोले क्यों? बोले तुमको गिनने में तकलीफ पड़ेगी ना, इसलिए मैंने कम दिया। जैसे तुमने मुझे कहा कि मैं उठाने में तकलीफ पड़ेगी, तो मैंने भी सुना तुमको भी गिनने में कम पड़ेगी। याद रखिए, इस संसार में कभी किसी के साथ छल कपट न हो। व्यक्ति सोचता कि मैं सामने वालों को धोखा दे रहा हूं, पर भूल जाता कि वो अपने आप को धोखा दे रहा। इसको कहते हैं अपने आप को छलना, अपने साथ अन्याय करना। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं, अपने साथ अपन कर रहे हैं। ये ध्यान करके जीवन व्यतीत होना चाहिए। तो महापुरुषों ने 36,000 अनुभव वाणी के माध्यम से जो मार्गदर्शन दिया। पहला नमो राम रमतीत, सब में रमन करने वाला। फिर गुरुदेव जी को नमन किया। पुनीतियों काल के संत, आप इतनी बड़ी दूरदर्शिता उदारता अन्य नहीं देखेंगे। पुनीतियों काल के, जब से सृष्टि में संत महात्मा हुए हैं और आज है, और जब तक चांद सूर्य रहेगा संत महापुरुष प्रकट होते रहेंगे। उन तीनों कालों के संतों को मेरा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। कितनी महानता, कितनी उदारता, कितनी विनम्रता, कितना स्वाभिमान रहित जीवन, कितना अभिमान रहित जीवन। स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए, हमारे समुदाय के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। कितना सरल जीवन। तो जिन महाप्रभु ने तीनों कालों के संत को प्रणाम किया है, जब तक सृष्टि रहेगी संतों का प्रकट होगा मेरा प्रणाम। क्योंकि आत्मा और महात्मा कभी जाते ही नहीं है। और सुनो, रामष्टेय भी कभी नहीं मरते। अगर आप रामष्टेय हो तो कभी भी नहीं मरोगे। और ये जानना है तो मेरे साथ बोलना पड़ेगा। बोलो मेरे साथ, अगर नहीं मरना चाहते हो तो। कोई डर वर तो नहीं, खतरा तो नहीं मरने का? बोलो, राम मरे तो मैं मरूं। हाँ, इस पे क्या हो गया? राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय। राम स्नेही का बाल क्या, मरे न मारिया जाए। अविनाशी का बाल क्या, मरे न मारिया जाए। अरे जिसने राम से स्नेह कर लिया, राम ने उससे स्नेह कर लिया। अगर राम मरेगा तो हम मरेंगे, हमारा राम नहीं मरता है तो हम भी नहीं मरते। जो जिस गांव से आए, या चाकसू से आए हो, चाहे महाजनपुरा से आए हो, बड़ली से आए हो, कोथून के हो, जयपुर से आए हो, जहां से भी आए हो, वर्षों से जब से तुम्हारे गांव नगर बसे हैं, शमशान भी बसे। और आज दिन तक दावा है मेरा, चैलेंज, तुम्हारे सब गांवों के नगरों के शमशान में शरीर का अग्नि संस्कार हुआ, आत्मा का हुआ क्या? किसी के यहाँ पर आत्मा का अग्नि संस्कार हो रहा तो बता देना। शरीर का अग्नि संस्कार होता है। देही नित्य मध्योयम देहे सर्वस्वी भारत, तस्मा सर्वाणि भूतानि न तुम सोची तुम हरसी। ये देह का वध होता है, देही का नहीं। शरीर का वध होता है, शरीरी का नहीं। इसलिए महापुरुषों ने उदारता प्रोग्राम गुरु संत को नमन किया। ये मंगलाचरण।
नमो नमो सब संत नाम रटवहे जो नामी, जिन्होंने नाम का आधार लिया है उन सबको प्रणाम किया। पेला पेला पंच कविते में पेला कविते इतना मार्मिक है। नमो राम रमती सकल व्यापी घन नामी, नमो राम रमती, नमो गुरुदेव स्वामी, नमो नमो सब संत नाम नामी, जिनके चरणों हेठ रहो नित शीश हमारा, उनके चरणों में हमारा मस्तक। अब देखो प्रणाम करने की विधि बताई है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज चरणों पे प्रणाम नहीं करते, चरणों में करते। और गुरु महिमा ग्रंथ में भी शीश धरो गुरु चरण तला, ऐसा तो नहीं फरमाया शीश धरो गुरु चरण पर, कहां फरमाया शीश धरो गुरु चरण तला, जिन दियो नाम तत्सार, जिन्होंने हमें तत्सार तत्व दिया है राम नाम, उन गुरुदेव के चरणों में तल पे। और यहाँ पर भी जिनके चरणों हेठ रहो, जिनके चरणों के नीचे हमारा मस्तक है, उनके चरण रज अगर हमारे मस्तक पे पहुंचे तो सब दिमाग ठीक हो जाएगा। संसार के लिए सोचने वाला परमात्मा का विचार करके परमात्मा मय बन जाएगा। ऐसा देवी भाव रामचंद्र जी महाराज ने वाणी में बताया। और ऐसे सदगुरु, गुरु के प्रति शिष्य की आस्था निष्ठा क्या, तान मान धान प्राण करुण छावर सारा। और गुरु गोविंद के लिए मेरा तान मेरा मान मेरा धान, धन संसार के लोग की संपदा नहीं। देखो जब राम अवतार हुआ था ना, तब महाराज दशरथ ने बहुत कुछ लुटाया। और एक चौपाई आई है बड़ी मजे की, इतना लुटाया पर जिसने भी पाया उसने अपने पास में नहीं रखा। जब राम महोत्सव बना तब अद्भुत दृश्य था। महाराज दशरथ ने अपना निज धन भी लुटा दिया, पर जे जे ही पावा ते नहीं राखा, जे जे ही पावा ते नहीं राखा। महाराज दशरथ ने अपने निज निधि लुटा दी, पर जिसने भी पाया उसने नहीं रखा। और दशरथ की निज निधि क्या थी? राम। सबई सुत मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गुसाई। सब पुत्र मेरे को प्राणों से प्यारे हैं, पर मैं राम नहीं दे सकता, विश्वामित्र जी से कहते हैं। चलो मैं अभी मानस की गहराइयों पर इसके अंदर भीतर नहीं चलूंगा, क्योंकि आपको एक भजन भी श्रवण करना है। आरती मुझे पहले अपने कार्यक्रम को समेटना है, 2:30 बजने वाले हैं। इतनी देर आपने मेरी टूटी फूटी भाषा को सुना, झेला, बहुत अच्छी बात है। खाली मैंने परिचय दिया आपको अपने अपने अनुभवानी के और संप्रदाय के बारे में। और वाणी का पाठ निरंतर जो सुनना चाहते चल रहा है, 7 दिन तक चलेगा। 80 प्रारंभ हुआ है, सुबह से लेकर सूर्यास्त तक वो पाठ चलेगा। और यहाँ संतों के प्रवचन, और ये प्रवचन भी होते रहेंगे। और प्रवचन का कार्यक्रम प्रतिदिन 12 बजे से 3 बजे तक कई संतों के प्रवचन आपको मिलेंगे। वाणी के संबंध में कई जानकारियां आपको मिलेगी। पंच कविते ही क्यों फरमाए, 4 क्यों नहीं फरमा दिए, 6 क्यों नहीं कह दिए, 8 क्यों नहीं कह दिए, क्या महत्व है, इस विषय पर भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। गुरु महिमा पहले ग्रंथ, पहला ग्रंथ। इसके बाद कौन कौन से ग्रंथ हैं और क्यों हैं, क्या है वाणी जी, और क्या क्या वाणी के अंदर महत्वपूर्ण विषय वो आपको श्रवण करने को मिलेंगे। ऐसा हम मान सकते हैं। यह तो एक निमित्त है पाठस्व तो, लेकिन वस्तु तो भाई राम किशन जी और चौधरी परिवार, और चूंकि कौथुन सब रामष्टी परिवार है अपने, चाहे सदाम जी का परिवार हो, चांदनी परिवार हो, सबका परिवार। जैसे ही इन्होंने सुना कि यहाँ सत्संग हो न जा रहा है,
सब बहुत खुश हुए। मेरे महाजनपुरा वाले सब रामष्टई बंधु, बड़ली वाले, चाकसू वाले सब, कि चलो कम से कम दिन में 12 से 3 का टाइम है, हम अपना काम काज करके और तुरंत पहुंच जाएंगे और 7 दिन तक लाभ मिलेगा। अब 7 दिन का मैं पहला दिन तो आज सानंद संपन्नता की ओर है, और अब आखिरी दिन का क्या कहना है, वो तो 20 तारीख तो पाटोत्सव है, तो अब तो रहे 5 ही दिन है। अब 5 के अंदर कितना सांच है और सांच है वहां आँच नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो अकेले मत आना, कल से जब आओ जमाना अच्छा नहीं है, अपने साथ अपने खास व्यक्ति को लेकर के आना। और जो सत्संग में तुम्हारे साथ में आए वो तुम्हारा खास, जो सत्संग में साथ नहीं आए कैसे खास, या तो भी अच्छा खा सके वो खास, तुम्हारी संपत्ति अच्छी खा सके, तुम्हारा अच्छा समय खा सके वो खास। खास कौन होता है? खास राम का दास, परमात्मा का दास खास। भगवान ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तेरे साथ मेरे 2 संबंध है, खास 2 संबंध। भक्तोऽसि में सखा चेति रश्यम एतद उत्तमम्। एक तो तू मेरा भक्त और मेरा खास। अब खास का उल्टा करो, खास इधर से बोलो, बोलो तो बोलो ना जोर से, सखा, ठीक है, और इधर से बोलो तो खास। खास कौन होता है? भगवान ने अर्जुन तू मेरा सखा है, मैं तेरे को वो तत्व ज्ञान दे रहा हूं जो मैंने तत्व ज्ञान सूर्य नारायण को दिया था। एवं व्यवस्थे योगम प्रोक्तवान हम व्यान विवस्वान मनवे परा मनवे इक्ष्वाकुवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्ति में राजसी और विदो स कालेना महता योगो परम तपः। जो नष्ट हो गया समय के कारण, वो ज्ञान मैं तुझे दूंगा, क्योंकि तेरे मेरे साथ 2 संबंध है। तू मेरा कलेजे का टुकड़ा भक्त भी है और मेरा खास है। और उसी खास अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए एक बार अर्जुन से भगवान ने कह दिया, हार तेरी निश्चित है अगर तू रहत उदास। भगवान कहते, क्या कहते? हार तेरी निश्चित है अगर तू रहत उदास। माखन दुर्योधन लोग ले गया, छाछ रह गई तेरे पास। और अर्जुन खास था, और अर्जुन ने जो जवाब दिया प्रभु को प्रत्युत्तर दिया, जवाब दिया, बड़ा गजब का था। और अच्छा लगे तो महाप्रभु का जय जय कर देना। अर्जुन ने कहा, जीत मेरी निश्चित है, मैं क्यों हूं उदास? जीत मेरी निश्चित है, दास क्यों है उदास? अरे माखन लेके क्या करूं, माखन चोर मेरे पास, माखन लेके क्या करूं, माखन चोर मेरे पास। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। जिसके पास महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की कृपा है, उनके लिए क्या संसार के अंदर कमी है, क्या बाकी है? कुछ भी नहीं है। तो ये दासत्व भाव, स्वागत लाइए, बहुत अच्छी बात। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो उपस्थित सभी रामचरण चरणानुरागी आत्मीय जनों, आज प्रथम दिवस ज्ञान चर्चा का, वाणी चर्चा का, सत्संग चर्चा का हमारा महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ। ये 7 दिन का बीड़ा उठाया है। अगली 14 जनवरी से 20 जनवरी तक 2025, 14 जनवरी से 20 जनवरी भीलवाड़ा की धरती पर पाटोत्सव 32वां मनाया जाएगा। पहले दिन से निमंत्रण, और फिर 14 जनवरी से 20 जनवरी तक 26 वो कार्यक्रम जोधपुर की धरती पर बड़ा रामदारा में रखा गया है। तो 2 साल का निमंत्रण आज पहले ही दिन में आपको दे रहा हूँ। भाई पहले दिन निमंत्रण मिल जाए ना, 7 दिन का, हाँ सब निमंत्रण, वही रहना न करना, भोजन न प्रसाद न, सब निमंत्रण, तो मजा थरता हो जाती है। वहाँ चलो 7 दिन का कार्यक्रम तो न पक्का हो गया। कई जगह की प्रार्थना चल रही है,
अभी एक जगह कि अब कई जगह ऐसा है कि हाँ भी कहा करना है तो हम तिथि से भी लोगों ने प्रार्थना की है, तो हो सकता है तिथि से वहाँ, तारीख से वहाँ होगा, जहाँ जहाँ होगा। लेकिन ये 2 कार्यक्रम 25-26 का पहले दिन आपको सूचना दी गई है। आपका प्यार, आपका प्रेम, आपका इष्ट, आपकी आत्मीयता। तो मैं कह रहा था अकेले मत आना, कल से अपने साथ में जरूर एक एक को लेकर के आना। आप जिसको लेके आओगे ना उसका आधा पुण्य लाने वाले को मिलेगा, पर ये बात उसको मत बताना कि तेरा आधा पुण्य मुझे मिलेगा, लेकिन मिलेगा। स्वामी रामचंद्र जी महाराज की वाणी में संकेत है, कर्ता प्रेरक सहायकी अनुमोदन रुचिकीन, सो कर्म बल को कर्म पांचों एक ही गति, कार्य को करने वाला कर्ता, प्रेरणा देने वाला, सहायता करने वाला, अनुमोदन करने वाला और उसमें रुचि लेने वाला, 5 व्यक्तियों को फल की प्राप्ति होती है। 5 व्यक्ति। अगर कोथुन की धरती पे एक आयोजक रामकृष्ण जी उनका परिवार बनाए तो करता है, और प्रेरणा देने वाले परमात्मा गुरुदेव, अंतर प्रेरणा और सहायता, चाहे वो सहायता किसी भी प्रकार की अंतरंग बहिरंग हो, ये सब जो सहायता होती है, लोग बैठे हैं प्यास लगे तो जल पिलाना, साफ सफाई करना, सबके अपने अलग ड्यूटी होना, कार्यक्रम के बाद में भोजन होगा तो भोजन परोसने की सेवा करना, ये सब सहायता है। और ये एक महान यज्ञ है और इसमें सबको अपना हिस्सा लेना चाहिए। बहुत अच्छी कोई कराए, अपन सब मिल करके तो बहुत ही। और रुचि लेना, उपस्थित होना, सत्संग मन पूर्वक श्रवण करना, 12 से 3 बजे तक सब काम तय कर लेना, आगे पीछे करना, और 12 से 3 बजे पूरे कोथुन में कोई नहीं मिले, समझा मिलना चाहिए। ठीक है, आज बता देना 12-3 सब आसपास के गांव में जहां भी जो जिससे आए हैं, समय तो फटाफट निकल जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय रामकृष्ण समुदाय के सिंहासन से आप सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। ये संत महापुरुष महात्मा सब अपना अपना सबके कार्यक्रम छोड़ के यहाँ उपस्थित हुए हैं। गांधी जी का आदेश, भाई रामकृष्ण जी का प्रेम, मेरे संत जगुलाराम जी की प्रेरणा, लगातार सबसे फोन पे तैयार क्या भाई, आपको सबके कार्यक्रम होते हैं पर नहीं चलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो सबकी उपस्थिति होगी, आप लाभ लीजिए। अब ये बार नाम स्मरण करेंगे 2 मिनट 5 मिनट, इसके बाद भजन होगा और उसके बाद पहले हमारे इष्ट परिवार राम स्नेही संप्रदाय के आस्था निष्ठावान मेरे आत्मीय शरीर पूज्यपाद बमलिन स्वामी रामकृष्ण जी महाराज की सानिध्य में ही भागवत सप्ताह के अवसर से ही बहुत ही आत्मीयता और अपनापन जिनका है, भाई राकेश जी विजयवर्गीय उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत आत्मीयता पूर्वक आपका सम्मान हमारे भाई राकेश जी और आयोजक परिवार करना चाहते हैं। तो भाई आओ रामचंद्र जी, राकेश जी विजयवर्गीय जी आइए। बात जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, तालियां बजाइए। बहुत 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 बढ़िया, बहुत 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 खुशी की बात है, बहुत सुंदर। 98 में आए थे यहाँ पे, क्या बात, और यही लाए थे, बहुत अच्छा है। इतने साल हो चुके 98 से, और तब से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कोथुन में। बहुत सुंदर। रामचंद्र जी महाराज बहुत पावन कृपा करे, आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना आत्मीयता पूर्वक जी। 2 मिनट अपनी बात भी कहेंगे। राकेश जी खड़े रहिए, माइक दे दो भैया जरा इनको। राकेश जी खड़े रहिए, राकेश जी खड़े रहिए, माइक दे दो या ये दे दो। 2 मिनट की बात सुनिए, उसके बाद जब तक मैं अपना शांति पाठ कर रहा हूँ
2 मिनट नाम स्मरण कर लें। राम 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 ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। बोला स्वामी श्री निश्चल राम जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भ्रूण हत्या, भारत अखंड हो, भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की। बोलो राम जी राम राम महाराज। अपितपूर्वक आत्मष्टि अकीर जी वर्ग के द्वारा आप श्रवण करिए और उसके बाद एक भजन हमारे संत आपको श्रवण करवाएंगे। उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा आरती के साथ। जी अकीर जी। बोले स्वामी जी रामचरण जी महाराज की, राम निवास धाम की, स्वामी जी रामदयाल जी महाराज की, सनातन धर्म की। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए गदगद हूं कि मेरे प्रति इतना स्नेह आचार्य श्री का